जिंदाबाद जिंदाबाद फलस्तीन जिंदाबाद 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद 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 गाजा जिंदाबाद 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद 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 बैतुल मक़दिस जिंदाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद 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 इस्राईल मुर्दाबाद 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 फलस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुलिया रोड में आज फिलिस्तीन को लेकर जुमे की नमाज के बाद कई सारे लोग आज यहाँ मौजूद हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में ये सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल है। इनके हाथों में बैनर पोस्टर्स आप देख रहे हैं, वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, वी स्टैंड विद फिलिस्तीन, इस तरह के। गांधी जी स्टैंड विद फिलिस्तीन, साथ ही वाजपेयी जो थे वो भी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। तो इस तरह के स्लोगन्स के साथ लोग यहाँ पर खड़े। आज क्या कर रहे हैं आप, बताइए। हम फलस्तीन के इसके समर्थन में खड़े हुए हैं सर, और जैसे कि हम देख रहे हैं सर, पिछले 20 दिन से फलस्तीन पे जो जुल्म जो हो रहा है सर, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। फलस्तीन के साथ है और इजराइल के खिलाफ है सर, और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए सर बस हम लोग इकट्ठा हुए हैं सर। क्या इंडियन गवर्नमेंट से क्या ये मांग यही है कि सर कि फलस्तीन की मदद की जाए सर, और जो आए दिन जो स्ट्राइक हो रहा है, आए दिन जो जुल्म हो रहा है फलस्तीन के ऊपर सर, बस इसको थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाए सर, इजराइल के से जो हो रहा है। फलस्तीन और इजराइल में जो हो रहा है, लेकिन क्या प्रतिक्रिया आपको? सर बात ये है ना सर कि अगर आपके ऊपर कोई बार बार हमला करता है या बार बार अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस में अगर उसको कुछ करते हैं, तो बस आपके ऊपर दहशतगर्द का इंजाम लग जाता है, आपके ऊपर टेररिस्ट का इंजाम लग जाता है, और आपको ऐसा दिखाया जाता है दुनिया वालों की नजर में कि आप विलन है और बाकी सब हीरो है। क्या नाम? मोहम्मद अनीस। और अच्छा, आज फिलिस्तीन के समर्थन में सारे लोग खड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? बताइए, क्या कुछ कहेंगे आप? या हमको क्या करना? जो जुल्म हो रहा है फिलिस्तीन पे। हाँ, उसके लिए तो कहना है भाई, उसके लिए हम लोग को तैयार होना है। हाँ। उसके लिए दुआ भी करना है, उसके लिए जुल्म निकालिए। आप बताइए। देखिए, 7 तारीख से जो जंग चालू है फिलिस्तीन में, 7 अक्टूबर से, तो इजराइल का जो है वो अपना जमीन नहीं है, वो अपना प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ पर ही, और वो जबरदस्ती मतलब जो है मुसलमान लोग वहाँ पर ही गल्फ कंट्री सब जितने हैं वो उनको रहने के लिए दिए। वो लोग ब्रिटिश का जमाना पहले बहुत मार खाया, वो लोग अपना गलती किया था, तो वही ब्रिटिश के जमाना से जो है वो लोग भाग के इधर उधर सब कुछ बसेरा बना के फिलिस्तीन के मतलब मुसलमान लोग हमदर्द अपना बने, समझे ना, उसका पर रहम खाए और उनको जगह दी रहने के लिए। आज उन्हीं का पर में जो है ऊपर से स्ट्राइक कर रहा है, ऊपर से बम गिरा रहा है, मासूम बेगुनाह बच्चा, एक दिन का बच्चा, दूध पीता बच्चा पर जो है ऊपर से हमला हो रहा है, और मासूम बच्चा को जो है कत्लेआम हो रहा है वहाँ पर ही। और बहुत सारे मतलब जो है बड़े बड़े कंट्री जो है खामोश बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इसराइल का खुद का जमीन नहीं है, वो फिलिस्तीन का है, वो मुस्लिम कंट्री का जमीन है। वो इस पे तमाम जो है गल्फ कंट्री को सोचना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए, और इजराइल पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मतलब जो है कार्रवाई करे उस पर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैयाज साहब है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। फैयाज साहब, क्या कुछ कहेंगे? फिलिस्तीन के ऊपर लगातार कई दिनों से 20 दिन हो गए हैं जंग जारी है, फिलिस्तीन के कई सारे मासूमों की जान जा रही है, औरतों को भी बख्शा नहीं जा रहा, अस्पताल जैसी जगह पर भी हमला हो रहा है, तो इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज हम लोग जुम्मा के दिन तमाम आलम इस्लाम में मसाजिद में लोगों ने फलस्तीनियों के लिए दुआ किया। अल्लाह से हम लोगों ने दुआ की उनके लिए, और अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो पूरे आलमी पैमाने पर जो अमेरिका और यूके और जितने भी मगरबी और वेस्टर्न ममालिक है,
ये अपने आप को बहुत ही सभ्य समझते हैं, सिविलाइज समझते हैं, और यहाँ तक के जो छोटे छोटे अफ्रीका के और दुनिया के कोने कोने में जो ट्राइब्स हैं, जो एथिक्स हैं, उनको बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है करोड़ों डॉलर खर्च करती है कि इंसानियत को और उन कबीलों को बचाया जाए। आज जिस तरीके से फलस्तीन में वेस्टर्न कंट्रीज के सरपरस्ती में नस्लकुशी की जा रही है, फलस्तीनियों की हत्याएं की जा रही है, ये सारा आलम देख रहा है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। आज वो दिन दूर नहीं कि फलस्तीन मजबूर हो जाएंगे ये, और उनका हक देना होगा। हमारा मुल्क, हम बधाई देते हैं अपने प्रधानमंत्री को, उन्होंने जब टर्की में आतंकवादियों का हमला हुआ तो उसकी भी मजम्मत की। जब फलस्तीन के द्वारा वहां हमास के जरिया जब अटैक हुआ तो उसकी भी मजम्मत की। उसका तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन उनका हक जो अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद के लिए, जंग आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क में भी अंग्रेजों ने भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था, उन्होंने भी अपने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान शहीद कर दिया। उसी तरीके से जितने भी शोधा जो हमारे मुल्क के थे, उन्होंने भी जंग आजादी की लड़ाई लड़ी, और बरतानिया हुक्मरानों के नजदीक वो टेररिस्ट थे। लेकिन हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा जो परंपरा था हिंदुस्तान का, बरसों से हम फलस्तीन के हक में हमेशा, हमारे जितने भी पुराने जो वजीर आजम गुजरे हैं, उनका स्टैंड पर हमारी सरकार भी कायम रही। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और हिंदुस्तान जो गुटनिरपेक्ष राज्य का सबसे बड़ा खलीफा था, सरबराह था, हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री से कि इस मौके पर वो अपने नॉन लैंड मूवमेंट को जिंदा करे और पूरे मुल्क जो आपस में लड़ने की दिशा में एकदम गामजन है, उनको रोकने का काम करे। इसलिए कि वो छोटे छोटे देश अगर आपस में लड़ेंगे तो सारे दुनिया का नुकसान होगा। और हमारे मुल्क के भी काफी लोग उसी जगह मुलाजमत करते हैं, और खाली हमारे ही मुल्क नहीं, पूरा एशिया वहां से रोजी रोटी हासिल करता है। जब अमन गारत हो जाएगा, जब अमन कायम नहीं रहेगा, तो लोग भी वहां सही ढंग से काम धंधा नहीं करेंगे और अपने अपने मुल्क को वापस आना पड़ेगा। पूरे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो मेन रोल इसमें प्ले करें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब, फलस्तीन एक मजलूम देश और मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कब तक आखिर होगा? देखिए, मैं मोहम्मद सरफराज, जिला उपाध्यक्ष MIMM का। मुसलमानों के ऊपर शुरू से जुल्म होते हुए चले आया है, और मुसलमानों ने अपना डिफेंस के लिए हमेशा लड़ाई किए हैं। आज मैं पूरे वर्ल्ड के लोगों से मैं गुहार करता हूं कि फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ में मदद करे, उनके साथ दे, क्योंकि जुल्म के साथ देने वाला मुनाफिक और गद्दार होता है, और जो हक की बात करता है, जो हक का साथ देता है, वो इंसान होता है। इसी बातों को बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।